हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में फैक्टर हम लोगों ने लास्ट में कंप्लीट किया हुआ था और फैक्टर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। और सबसे पहले आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज का, और इसी वीडियो के लास्ट में आपका फैक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर सीरीज का कंसेप्ट देखते हैं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फैक्टर पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नंबर सीरीज का पहले आप कंसेप्ट देखिएगा। एक कंसेप्ट होता है इसका, नंबर सीरीज में क्वेश्चन किस रूप में पूछे जाएंगे उसको भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले इसका कंसेप्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर सीरीज दिया गया, हम क्वेश्चन उसी को लेते हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। सपोज आपके सामने क्वेश्चन आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100। ठीक है, लास्ट टर्म है आपका 1 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 100। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है और ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम सारे क्वेश्चन करेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी करेंगे, सीजीएल 2017 के मेंस में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का पहले आप तरीका देखिएगा कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखिए क्या करना है, ये यहां पर आपका 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर भी लिखा जा सकता है, 3 नंबर का मल्टीप्लाई किया गया, 4 नंबर का मल्टीप्लाई किया गया, 5 नंबर का मल्टीप्लाई किया गया। पहले आप कंसेप्ट समझिएगा क्या होता है। जब भी आपको नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा तो आप ये देखेंगे कि जो पहला डिजिट लिखा हुआ है, ये भी पहला डिजिट, इसका पहला डिजिट या इसका पहला डिजिट। ठीक है, ऐसे ये जो डिजिट चल रहा है ये हमेशा एपी सीरीज में होगा, ये हमेशा आपका एपी सीरीज में होगा। एपी सीरीज मीन्स समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, समांतर श्रेणी में होगा और आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर पर फोकस करना है कि आंसर क्या हो सकता है। अब आप देखिएगा इसका आंसर, अगर आपको डायरेक्टली इसका आंसर निकालना है तो कंसेप्ट क्या लगाएंगे आप। जैसे यहाँ पे अगर 2 डिजिट है, सपोज यहाँ पे 2 डिजिट है, तो पहले और लास्ट का डिफरेंस, पहले और लास्ट का डिफरेंस आपको ब्रैकेट के बाहर रखना है। ठीक है, पहले और लास्ट या लास्ट मतलब डिफरेंस लेना है, माइनस तो फिलहाल नहीं, चाहे आप इसको 1 - 2 भी करेंगे, माइनस आएगा तो माइनस को आपको इग्नोर करना है बाहर। ठीक है, तो लास्ट एंड फर्स्ट का यहाँ पे डिफरेंस रखना है। अगर 2 अंक है तो 2 अंकों का डिफरेंस यहाँ पे, अगर 3 अंक है, सपोज मान लीजिए कोई सीरीज आया और उसमें इस प्रकार से आपका दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3, तब यहाँ पे जो डिफरेंस रखेंगे लास्ट एंड फर्स्ट का ही डिफरेंस रखेंगे। 4 अंकों की सीरीज आ गई, सपोज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो जो ब्रैकेट के बाहर रखना है वो लास्ट और फर्स्ट, लास्ट और फर्स्ट का आपको डिफरेंस रखना है बाहर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। लास्ट और फर्स्ट अंकों का डिफरेंस ब्रैकेट के बाहर रखना है, ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, इसका पहला पद क्या है 1 और इसका लास्ट पद क्या है 100। ठीक है, इसका पहला पद उठाना है और इसका अंतिम पद उठाना है 100। क्या कर देना है आपको, जैसे इसका पहला पद क्या है 1/1 माइनस इसका लास्ट पद क्या है 1/100। डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर बताइए, 2 - 1 1 ही मिलेगा, लिखिए चाहे ना लिखिए। यहां पे क्या मिल जाएगा 99/100। तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 99/100। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो डिटेल में भी हम इसको आपको समझा देते हैं, आप डिटेल भी देख लीजिएगा कैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, कैसे यहाँ पे 2 - 1 हम क्यों करते हैं, इसका भी रीजन है। फिलहाल आपको डायरेक्टली केवल इतना याद रखना है कि ब्रैकेट के बाहर क्या रखना है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद का डिफरेंस, अंतिम पद माइनस प्रथम पद का डिफरेंस यहाँ पे रखना है, और ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, इसका पहला पद उठाना है और इसका अंतिम पद उठाना है, दोनों को माइनस कर देना है। माइनस करने पे आपको डायरेक्टली जो आपका इक्वेशन बनेगा वही आपका आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में भी समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया मान लीजिए आपके सामने सीरीज आ गया
1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डैश 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 1 डिवाइडेड बाई, सपोज यहाँ पे आपको मिल गया 19 इंटू 20 इंटू 20। ठीक है, ये आपको सीरीज में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इसका आंसर डायरेक्टली आपको कैसे लिखना है, डायरेक्टली आप आंसर लिखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, ब्रैकेट के बाहर आपको क्या रखना है, ब्रैकेट के बाहर आपको इसके लास्ट पद और फर्स्ट पद का डिफरेंस रखना है 3 - 1। ये मैंने ब्रैकेट के बाहर रख दिया। अगर 3 अंकों की सीरीज है तो तीसरा अंतिम पद छोड़कर इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखना है, जैसे 1 1 इंटू 2। ठीक है, यहां भी 3 अंक है तो इस अंक को छोड़कर यहां पे इन दोनों को रख देना, -20 इंटू 20। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। क्या आएगा आंसर आप बताइए, 3 - 1 2 मिल गया, क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/2 माइनस यहाँ पे क्या है 20 इंटू 21, कितना मिल जाएगा 420। ठीक है, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर नीचे अगर हम 210 से गुणा कर दें तो इसका डिनोमिनेटर 420 बन जाएगा। ठीक है, 210 की कमी है यहाँ पे, 210 से ऊपर नीचे हम गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 420, और 210 में से एक हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, डायरेक्ट हम डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं 209, और नीचे क्या बचेगा 420 इंटू 1/2 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब का आंसर क्या आ जाएगा 209/420 × 2 क्या आ जाएगा 804। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 209/840, 209/840। ठीक है, फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो। यहाँ पे 3 पद था, ब्रैकेट के बाहर क्या रखना है, लास्ट एंड फर्स्ट का डिफरेंस मैंने पहले पद का, जो भी पहला पद आपका होगा उसी के ऊपर क्वेश्चन डिपेंड होगा। पहला पद क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3, तो मैंने लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस यहां पे रखना। बस ये चीज समझिए, अगर 3 अंकों की सीरीज है तो ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, पहला 2 अंतिम 2। अगर 4 अंकों की सीरीज है, जैसे मान लीजिए यहां पे आपका इस प्रकार आ गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और डैश 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 लास्ट टर्म आपका आ गया, या आप मान लीजिए 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14, ये आ गया। इतना दे दिया हुआ है आपको, ये एपी सीरीज में चल रहा है, आपको कुछ नहीं करना। ब्रैकेट के बाहर क्या रखना है, लास्ट फर्स्ट का डिफरेंस 4 - 1। ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है, अगर 4 अंकों की सीरीज है, 4 अंकों की सीरीज है तो पहला 3 और अंतिम 3 उठाकर ब्रैकेट में बंद कर देना है। अगर यहाँ पे 3 अंकों की सीरीज है तो पहला 2 और अंतिम 2 उठाकर ब्रैकेट बंद कर देना है। 5 अंकों की सीरीज है तो पहला 4 मतलब 5 से 1 कम लेना है। अगर 6 अंकों की सीरीज है तो पहला 5 अंतिम 5। 4 अंकों की सीरीज है तो पहला 3 पद और अंतिम 3 पद का अंतर ब्रैकेट के अंदर हम रख देंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, समझ में आ गया। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 209/840। और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, चलिए 4 अंक या इसी में और बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन। तीन अंकों का हम लोग और देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7 इंटू 9 डैश डैश डैश। मान लीजिए, चलिए अभी हम क्वेश्चन अभी बाद में चेंज करते हैं। मान लीजिए लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ले लेते हैं 19 इंटू 21 इंटू 23। ठीक है, मैंने ये ले लिया। आपको निकालना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकालना है। क्या होगा आंसर, मैंने आपको क्या बताया, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस आपको ब्रैकेट के बाहर रखना है 5 - 1। ठीक है, लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस आपको बाहर रखना है। अब मैंने बताया कि ब्रैकेट के अंदर आपको क्या रखना है, अगर 3 पदों की सीरीज है तो स्टार्टिंग का 2 और अंतिम का 2
स्टार्टिंग का 2 और अंतिम का 2 का अंतर आपको ब्रैकेट में रख देना है डिनोमिनेटर के फॉर्म में 1 इंटू बाई 3 माइनस यहां पे अंतिम 2 पद क्या है 21 इंटू 23। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर मिल जाएगा, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत यहां पे नहीं है। तो आंसर निकालिए, क्या आएगा आंसर, यहां पे क्या आ जाएगा 5 में से 1 गया 4, अंदर देखते हैं अंदर की, आप बताइए एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 21 में तो 3 ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 21 इंटू 23। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 3 से 7 टाइम्स से कैंसिल हो जाएगा, और 7 गुणे 23, 7 गुणे 23 कितना मिल जाएगा आपको, 7 गुणे 23, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 1 15, 151। ठीक है, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, सॉरी 16 हो गया। ठीक है, 23 गुणे 7 मैंने यहां पे रख दिया 161 हो गया, माइनस 21 गुणे 23, 21 गुणे 23 कहां यहां भी है तो 1 टाइम्स ही चला जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, अब बताइए। यहां पे आपको मिल गया 160 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 23, और ये ब्रैकेट के बाहर 1/4 लगा हुआ था, तो यहां पे हम 1/4 से इसको मल्टीप्लाई, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 40 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको आंसर 40 इंटू 21 इंटू 23 कितना मिल जाएगा 21 ત્યાં 63 के 3 हासिल 6, 21 दूनी 42 और 6 48, 40/483 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 40/483 40/483 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहिएगा। ठीक है, आया समझ में नंबर सीरीज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया 1 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 9 इंटू 13 प्लस 9 इंटू 13 इंटू 17 डैश 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 1 डिवाइडेड बाई या क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया अप टू 10 टर्म्स। ऐसा भी क्वेश्चन फिलहाल ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी लैंग्वेज में मिलेगा। आपको स्टार्टिंग के 3 पद दे दिया और आपसे कहा कि डैश 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 अप टू 10 टर्म्स मतलब 10 पदों तक का मान निकालिए। तो यहां पर आपको 10वां पद ज्ञात करना होगा, 10वां पद आपको अननोन रहेगा, 10वां पद आपको निकालना पड़ेगा कि 10वां पद होगा क्या। ठीक है, तो चलिए पहले 10वां पद निकाल लेते हैं कि 10वां पद का पहला, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 9 आया, तो गैप कितने का बन रहा है आप बताइए, गैप कितने का बन रहा है, गैप आपका +4 का बन रहा है, डिफरेंस कितना क्या बन रहा है 4 बन रहा है। तो आप तो ये जानते हैं कि यहां पर 4 का गैप है, यहां भी 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 4 का गैप है। अगर हम 10वें टर्म का पहला पद निकाल लें तो 4 का गैप कर देंगे तो आपकी सीरीज तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो 10वें टर्म का पहला पद क्या होगा, तो मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, फिर से लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। तो आप बताइए लास्ट डिजिट तो आपको ज्ञात करना है, 10वें टर्म का पहला डिजिट क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, तो हम उसको x मान लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 10 टर्म्स हैं, तो यहां पे हम 10 लिख देते हैं, इज इक्वल टू लास्ट डिजिट नहीं पता है तो हम x मान लेते हैं, माइनस फर्स्ट डिजिट तो आपको पता है 1, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपको 4 का मिल रहा है +1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप बताइए, 1 इधर ट्रांसफर होगा 9 बन जाएगा, 4 इधर जाएगा 36 बन जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा 37। तो 10वें टर्म का पहला डिजिट आपको क्या मिल गया 37। तो अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो
कि लास्ट टर्म क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 37। अब 37 क्योंकि 4 का गैप है तो 4 का गैप यहां भी बढ़ा दीजिए 41 इंटू 45। पहला टर्म, पहली चीज तो आपने ये किया, 10वां टर्म ज्ञात किया। अब आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो आप डायरेक्टली आंसर लिखिएगा, इसका क्या आएगा डायरेक्टली आप लोग सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए। अब तो आपको 10वां टर्म पता चल गया, क्या आएगा आंसर बताइए। मैंने आपको क्या बताया, अगर 3 पदों की सीरीज है तो पहले और अंतिम का डिफरेंस आपको यहां पे रखना है। तो 9 में से 1 निकल गया, यहां पे हम लिख देते हैं 9 - 1। ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, अगर 3 अंकों की सीरीज है तो पहला 2 पद अंतिम 2 पद उठा के ब्रैकेट के अंदर अंतर ले लेना है उसका। तो पहला 2 पद क्या है 1 इंटू 5 और अंतिम 2 पद क्या है 41 इंटू 45। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। यहां पे क्या मिल जाएगा आपको 1/8, ब्रैकेट के अंदर क्या मिल जाएगा चलिए देखते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो आपका आएगा 41 इंटू 45 ही, एलसीएम तो आपका 41 इंटू 45 आ जाएगा। आप बताइए 5 को 45 से कैंसिल करेंगे, 45 को 5 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स जाएगा। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको 9 इंटू 41 माइनस 41 इंटू 45 से पूरी तरह कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा 1। चलिए क्या आ जाएगा आंसर आप बताइए। 1/8 ब्रैकेट में यहां पे क्या मिल जाएगा 41 गुणे 9 कितना आ जाएगा 369 आएगा। 9 × 9 9, 9 चौके 36, 369 में से 1 निकल जाएगा 368 बचेगा। और यहां पे क्या मिल जाएगा 41 गुणे 45 क्या आ जाएगा बताइए। 45 × 9 45 के 5, 45 × 9 45 के 5 हासिल 4, 45 गुणे 4 180, 180 और 4 184। ठीक है, क्या ये 8 से कट रहा है ऊपर वाला 8 से, 8 चौके 32 और बच रहा है 4 कट रहा है तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 8 चौके 32, 4 बच रहा है 8 × 48। कितना आ जाएगा आंसर आपका 46 डिवाइडेड बाई 1845, 1845। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 46/1845, 46 डिवाइडेड बाई 1845। समझ में आया सभी को, अब तो आ गया होगा आई थिंक। काफी क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल में प्रैक्टिस किया। आगे बढ़े, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इस पर हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं सभी एग्जाम में, आपको हर एग्जाम में नंबर सीरीज के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे समझिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। मान लीजिए आपके सामने आ गया क्वेश्चन 5 × 10 × 15 प्लस 10 × 15 × 20 प्लस 15 × 20 × 25 डैश 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 प्लस, या टर्म्स के ही फॉर्म में लिखते हैं। मान लीजिए आपके सामने आ गया अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक का योग आप ज्ञात कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया। ठीक है, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर। पहले तो आप 20वें पद का पहला डिजिट क्या होगा वो ज्ञात कीजिए। आप देखिए यहाँ पे 5 मिल रहा है, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, गैप कितने का बन रहा है, गैप आपका 5-5, गैप आपका 5-5। तो इसी प्रकार 20वें टर्म का पहला पद ज्ञात कर लीजिए। 20वां टर्म है, टोटल 20 पद है, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। मैंने आपको फॉर्मूला बताया नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, 20 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट डिजिट नहीं पता है तो L और D लिख देते हैं, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट क्या है 5 है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। डिफरेंस क्या है 5 है, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, प्लस 1। क्या आ जाएगा आप बताइए,
20 में से 1 निकल गया, 19 पंचे 95, 95 और 5 जुड़ जाएगा तो लास्ट डिजिट क्या मिल जाएगा आपको? 100। लास्ट डिजिट आपको 100 मिल गया। लास्ट डिजिट जब मिल गया तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन आप बताइए, अब आपको लास्ट डिजिट का पता चल गया, यहाँ पे 100 है। अब इसके बाद क्या आएगा? आप बताइए गैप कितने का है? 15, 5, 20, 5, 25, तो 5, 5 का गैप यहाँ भी बढ़ा दीजिए, 105 और 110। ठीक है, ये पूरा आपने लिख दिया। इसको मिटा देते हैं हम। अब तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन कंसेप्ट के जरिए। चलिए देखिएगा क्या आएगा आंसर। यहां पे इन दोनों का डिफरेंस रखना है ब्रैकेट के बाहर, 15 - 5। अंदर क्या रखना है? अगर 3 पदों की सीरीज है तो पहला 2 पद और अंतिम 2 पद उठाना है। पहला 2 पद और अंतिम 2 पद उठाना है, ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है। पहला 2 पद क्या है? 5 × 10 माइनस अंतिम 2 पद क्या है? 105 × 110। अच्छा, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे डिफरेंस ही रखना है। ब्रैकेट के अंदर हमेशा माइनस का ही साइन लगेगा अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, चलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15 में से 5 निकल गया, 10 बच गया। अब आप बताइए यहाँ पे एलसीएम क्या ले लें हम? एलसीएम तो आपका यही होगा 105 × 110। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बताइए 10 से इसको कैंसिल करेंगे 11 टाइम्स जाएगा, 11 यहाँ पे मैंने लिख दिया। 5 को यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 21 लिख दिया। ठीक है, माइनस यहाँ पे पूरा तरह जा रहा है तो कैंसिल ये हो जाएगा। ठीक, अब आप बताइए क्या आ जाएगा आंसर? 1/10 इंटू, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 21 × 11 - 1। तो ये क्या मिल जाएगा आपको? 21 दहम में 210 प्लस 21, 231 में से 1 निकल जाएगा, 230 बटे यहां पे क्या मिल जाएगा? 105 × 110। क्या आ जाएगा आंसर आप बताइए? 105 × 11 करते हैं पहले, तो क्या मिल जाएगा? 105 × 11 करेंगे तो आपको 11 × 5 = 55, 1155 मिल जाएगा। एक 0 एक्स्ट्रा लगा दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 23/11,550। 23/11,550। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। कैलकुलेशन में भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा लिखने में। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। चलिए हम लोग अब 4 अंकों की सीरीज कुछ प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया 2 × 4 × 6 × 8 प्लस 4 × 6 × 8 × 10 डैश 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 प्लस 1 या अप टू के फॉर्म में लिख देते हैं, अप टू 20 टर्म्स। अप टू 20 टर्म्स का मान निकालना है आपको। ठीक है, क्या आएगा बताइए आप लोग? पहले तो आप 20वें पद का पहला डिजिट निकालिए, क्या आएगा? 20वां पद का पहला डिजिट आपको निकालना है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, 20वां पद है, या आप डायरेक्टली वैसे भी बोल सकते हो कि 20 पद हैं और ये दो का गैप है, तो 20 दूनी कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। चलिए डिटेल में निकाल लेते हैं 20। अब आप बताइए 20वां पद है, लास्ट डिजिट नहीं पता है, तो लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर कितना डिफरेंस है? 2 का 2 का डिफरेंस चलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस 1। कितना आ जाएगा आप बताइए? एक इधर माइनस होगा 19, 19 दूनी 38, 38 और 2 40। लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा आपका? 40 आ जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि 2 का डिफरेंस है 20 दूनी 40। आपको जब एपी सीरीज में चल रहा है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आ गया? 40 आ गया। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक फॉर्मूले से बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो, या मन में भी निकाल सकते हो फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, चलिए तो लास्ट डिजिट आपको 40 पता चल गया, तो यहाँ पे हम 40 लिख लेते हैं। पहला डिजिट क्या है? 40। अब आगे के डिजिट ये इस पर डिपेंड करेंगे कितने कितने टर्म्स बाद आ रहे हैं, कितने बार आ रहे हैं, 2 अंकों की बाद आ रहा है। तो यहाँ पे 40 के बाद क्या आएगा? 42, फिर 44, फिर 46। ये आपकी सीरीज तैयार हो गई।
अब आप डायरेक्टली कंसेप्ट के जरिए आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिएगा मैंने आपको बताया कि चाहे जितने अंकों की सीरीज रहे, ब्रैकेट के बाहर आपको अंतिम और पहले अंक का डिफरेंस रखता है 8 - 2। ब्रैकेट के अंदर क्या रखना है ये भी आप जानते हैं, भूलिएगा मत। अगर 4 अंकों की सीरीज है तो पहला 3 पद और अंतिम 3 पद, ठीक है। 4 अंकों की सीरीज है तो पहला 3 पद, अंतिम 3 पद। 3 अंकों की सीरीज है तो पहला 2 पद, अंतिम 2 पद, ठीक है। 5 अंकों की सीरीज है तो पहला 4 पद, अंतिम 4 पद। वो कहाँ रहेगा? वो ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 / 2 × 4 × 6 माइनस अंतिम 3 पद लिख देते हैं 42 × 44 × 46, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे बाहर क्या मिल जाएगा आपको 1/6। अब ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, लिख देते हैं यहाँ पे 42 44 × 46, ये लिख दिया मैंने। ऊपर लिख देते हैं क्या आ जाएगा आप बताइए, कैंसिल कर देते हैं। पहली बात तो आप बताइए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, ठीक है। और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 21 बार। चलिए फिर समझिएगा कैसे सॉल्व करना है आपको इजी तरीके से। 4 से मैंने 44 को कैंसिल कर दिया, 11 टाइम्स चला गया, पूरा 4 खत्म फिनिश हो गया। यहाँ पे 2 बचा है और 6 बचा है। 2 से आप इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा? 21 बार जाएगा। यहाँ पे 21 बार गया, ठीक है। ये 2 फिनिश हो गया, ये 6 बचा हुआ है। अगर आप 6 क्योंकि और ये भी फिनिश हो चुका है 44, यहाँ पे 11 आपने लिख दिया हुआ है। अब 6 को फिनिश करना है तो आप कैसे फिनिश करेंगे? यहाँ पे आप बताइए, इसको काटेंगे अगर तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, यहाँ पे 7 बार गया। 3 से मैंने 3 दूनी 6 और 3 सते 21 को कैंसिल कर दिया। अब 2 से इसको भी फिनिश कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 23 बार। तो यहाँ पे कितना बच गया आपका? 7 × 23 और लगा दीजिए यहाँ पे 7 × 23, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे हो गया है, लेकिन आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा। फिलहाल सही है। 4 से मैंने कैंसिल किया, 11 टाइम्स गया यहाँ पे बच रहा है 12 और यहाँ पे बच रहा है 42 × 46। आप देख लीजिए, वैसे भी 42 × 46 बच रहा था और नीचे कितना बच रहा था? 12 बच रहा था। तो आप कैंसिल भी करेंगे तो क्या बताइए यहाँ पे कितनी बार जाएगा? अगर हम 3 से कैंसिल करें, 3 × 4 = 12, 3 से यहाँ पे कितनी बार जाएगा? 14 टाइम्स। 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 से कैंसिल हुआ 23, 23 × 7 बचा, 23 × 7 में लगा दिया, 11 तो ऑलरेडी आपके पास था, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? 1/6 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका बताइए? 7 × 11 × 23 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 7 × 11 77 बन जाएगा। 77 × 23 यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। 77 × 23 कितना आ जाएगा? 3 सते 21, 3 सते 21 2 23, 77 दूनी 154, कितना मिल जाएगा? 1771। 1771 में से 1 निकल जाएगा, कितना बच जाएगा? 1770 डिवाइडेड बाई 42 × 44 × 46, 42 × 44 × 46, ठीक है। अब यहाँ पे आप बाई ऑप्शन का सहारा लीजिए। देखिए, जब भी कभी भी अगर कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे आपको हिंट मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप यूनिट डिजिट भी देख सकते हो कि यूनिट डिजिट क्या मैच कर रहा है या ऊपर के डिजिट में क्या मैच कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यूनिट डिजिट का सहारा मिल जाएगा, डिविजिबिलिटी का सहारा मिल जाएगा, बहुत सारे आपको ऑप्शन लगाने के तरीके। अब क्योंकि यहाँ पे तो आप गुणा कर नहीं सकते, यहाँ पे यूनिट डिजिट का मैच करा सकते हैं आप कि 4 दूनी 6, 6 चौक 36, लास्ट में जिसके डिनोमिनेटर में 6 होगा वो आंसर होगा, ठीक है। या 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 से कटेगा 7 7 14 1 15 कट जाएगा, 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको बताइए? 6 दूनी 12, यहाँ पे आंसर लिख देते हैं हम। 6 दूनी 12, 5 बच गया, 6 9 54, 3 बच गया, 6 5 30, 295 बटे 42 × 44 × 46, ये आपको मिल गया, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर किसी ऑप्शन में क्या 295 मिल रहा है, या अगर 295 दो ऑप्शन में मिल रहा है तो डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए कि डिनोमिनेटर का यूनिट डिजिट क्या है ऑप्शन में, तो वहां से भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्वेश्चन छोटा करने का। तो अगर ऑप्शन होता तो अभी हम हिट कर देते हैं आंसर। ठीक है, चलिए अभी कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें आपको ऑप्शन भी देते हैं कि बाई ऑप्शन कैसे करना है आपको सॉल्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, 3 इंटू 7, आसान क्वेश्चन है, 7 इंटू 11, 11 इंटू 15 प्लस डैश 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 899 गुणे 903। अब इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है इसका, पहला ऑप्शन है 21/509, 21/509। सेकेंड ऑप्शन क्या है 18/403। थर्ड ऑप्शन क्या है 25/301। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है 29/31। अब आपको आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको आंसर दिख जाना चाहिए, इतने में ही आंसर आपको दिख जाना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर रहेगा कि कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, आप डायरेक्टली कह सकते हो कि आंसर हमारा 25/301 होगा। आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए क्वेश्चन आप ये सॉल्व बता सकते हो कि हमारा आंसर क्या होगा 25/301 होगा। क्यों 301 होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जो 903 को ब्रेक कर सके। सिर्फ एक ही वैल्यू डिनोमिनेटर में 301 है जो 903 को ब्रेक कर सकता है। आप बताइए, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट में आप कौन सा पार्ट लिखते हो, लास्ट टर्म। जैसे अगर इसका क्वेश्चन का हम कंसेप्ट लिखें तो क्या आएगा आंसर, 7 और 3 का डिफरेंस, बाहर क्या आ जाएगा 4, अंदर क्या लिखेंगे, अगर दो पद का है तो पहला पद और अंतिम पद ले लेंगे तो 1/3 माइनस 1/903। अब आप बताइए 3 तो इसमें ऑलरेडी छिपा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 903 ही तो लिखेंगे, और बाहर 1/4 है। तो आप बताइए 903 है और 903 अगर आपने ये लिखा हुआ है तो 903 का डिनोमिनेटर में जो ऑप्शन दिया गया उसका फैक्टर कहीं ना कहीं तो छिपा ही हुआ होगा ना। तो आप बताइए 903 को कौन सा डिनोमिनेटर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो डिनोमिनेटर 301 ही ब्रेक कर रहा है, तो वही आंसर होगा। आप डायरेक्टली बिना सॉल्व किए भी कुछ क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, फिलहाल सॉल्व कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 301 माइनस 1, क्या आ जाएगा बताइए, 301 माइनस 1 300 बटे यहाँ पे क्या मिल गया 4 गुणे 903। 4 से कैंसिल करेंगे 75 टाइम्स जाएगा, किससे कैंसिल कर दें, 3 से कैंसिल कर दें, 25/300, ये आपका आंसर आ गया, 25/301 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन के पहले आप ऑप्शन देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए नंबर सीरीज का, तो क्वेश्चन के पहले, क्वेश्चन देखने के बाद आप 2 सेकंड के लिए ऑप्शन देखिए। हो सकता है कि जहां पर आपका क्वेश्चन लगाने में 40 सेकंड 50 सेकंड जा रहा है, वहां पर आप ऑप्शन देखते ही 2 सेकंड में आंसर हिट करके और आप ये जो बचा हुआ समय है अगले क्वेश्चन को दे सके। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन ही एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपने जैसे ही देखा तुरंत आपको आंसर पता चल गया, 2 सेकंड के अंदर आपने अपना समय बचाया और इस क्वेश्चन का समय जो टफ क्वेश्चन है या कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा कंसेप्ट सीरीज का ही लगेगा लेकिन फॉर्म चेंज कर दिया है। देखिए कैसे एग्जाम का पूछा गया ही क्वेश्चन ने, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
डैश 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 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये डायरेक्टली आपको सीरीज के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आप इसको सीरीज बना सकते हो। ठीक है, आप इसको सीरीज बड़े आसानी से ही बना सकते हो। कैसे बनेगा? पहले तो आप ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चल रहा है सभी जगह, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बताइए इसको क्या लिख सकते हो आप? एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी प्रकार यहां भी लिख सकते हो 4 माइनस 1 4 प्लस 1। इसको लिखने के लिए रहने देते, कोई जरूरत नहीं है, लास्ट टर्म लिख देते 20 माइनस 1 और 20 प्लस 1। ये लिख दिया आपने। ठीक है, अच्छा इसका ऑप्शन अगर देखें क्या ऑप्शन से मैच कर रहा है थोड़ा बहुत। ये देखिए इस क्वेश्चन में भी आप बिना कुछ किए आप बाई ऑप्शन, इसका ऑप्शन देखिए एसएससी द्वारा कितना आसान सा ऑप्शन दिया गया है। देखिए आप खुद बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 9/19, दूसरा ऑप्शन है 10/19, तीसरा ऑप्शन है 11/19 एंड लास्ट ऑप्शन है 20/21। अब बताइए आंसर क्या होगा? 20/21 होगा। डिनोमिनेटर देखते ही आपने आंसर पहचान लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर आप बताइए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 में से 1 गया 1, 2 1 3। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? 4 में से 1 गया 3, 4 और 1 5। ठीक है, लास्ट टर्म में यहाँ पे लिख देते हैं 20 में से 1 गया 19 और लास्ट टर्म क्या है? 21। 21 मिल गया। 21 का फैक्टर कहीं दिख रहा है डिनोमिनेटर में? बाकी 3 ऑप्शन में तो डिनोमिनेटर 19 है, तो वहाँ वो आंसर होने का प्रश्न ही नहीं है। एक ही ऑप्शन में आपको डिनोमिनेटर 20 मिल रहा है। तो अब आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ पे आप समय बिल्कुल मत गवाइए, आप डायरेक्ट आंसर हिट करके आगे बढ़िए। हाँ, अगर जैसे यहाँ भी मान लीजिए तो 21 होता, यहाँ भी 21 होता, तब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था कि 2 ऑप्शन है, तो एक बार हम क्वेश्चन चेक कर लें, पूरा सॉल्व कर लें। ठीक है, लेकिन जब आप देख रहे हो कि 3 ऑप्शन में डिनोमिनेटर 19 दिया गया है, एक ही ऑप्शन में डिनोमिनेटर 21 है, तो डायरेक्टली लगा के आगे बढ़िए। क्या आएगा बताइए? 3 में से 1 गया 2 बाहर रख देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/1 1 माइनस 1/21। क्या आ जाएगा आंसर? आप बताइए। 20/21 और यहाँ पे बाहर 2 था तो यहाँ पे 1/2 लगा देंगे। 2 से कैंसिल हो गया। क्या आ जाएगा आंसर? 10/20। 10/, सॉरी ऑप्शन, एक मिनट ऑप्शन चेक कर लेते हैं फिर से। 10/20, सॉरी यहाँ पे 10/21 है ऑप्शन में, यहाँ पे 10/21 ही है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 10/21 ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 10/21। डिनोमिनेटर देखकर आपने डायरेक्टली आंसर हिट कर दिया। आंसर क्या आएगा? 10/21। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट सीरीज के फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप ब्रेक कर सकते हो। 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर अगला टर्म है 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस अगला क्वेश्चन, अगला टर्म है 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और लास्ट में है आपका 49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इसके भी ऑप्शन लिख देते हैं, मे भी ऑप्शन से लग जाए। पहला ऑप्शन है 1/26, सेकेंड ऑप्शन है 3/52, अगला ऑप्शन है 1/13 एंड 3/26, 3/26। ठीक है, अब यहां पे आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में बहुत सारे ऑप्शन मैच करने की संभावना है। आप लास्ट टर्म का पहले पता लगाइए, तभी आप ऑप्शन की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप बताइए यहां पे क्या लिखेंगे आप इसको? यहां पे बताइए 7 - 3, ब्लैक पेन का यूज करते हैं। 7 - 3, 7 + 3 और लास्ट टर्म लिख देते हैं, क्योंकि यहां पर बीच का कोई लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर सीरीज ही बनेगा। ठीक है, लास्ट टर्म लिख देते हैं 49 - 3 और 49 + 3। क्या आ जाएगा आप बताइए?
यहाँ पे बन गया आपका 4 × 10, 4 × 10, और लास्ट क्या बन गया आपका, लास्ट आपका बन गया 46 × 50, 46 × 52। अब देखिए लास्ट में आपको 52 मिल रहा है, लास्ट में आपको 52 मिल रहा है, इसका मतलब 52 के सारे फैक्टर ही 52 के दिए हैं, 26 भी 52, 52 तो ऑलरेडी कटेगा, 13, 26 सभी 52 के फैक्टर हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। 10 में से 4 गया, 6 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/52, बस आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहला इन दोनों का डिफरेंस 6 रखा, यहाँ पर पहला पद 1/4, यहाँ पे अंतिम पद 1/52। क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, डिनोमिनेटर 52 बन जाएगा, 13 में से 1 गया 12, 12 और 6 से कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए नीचे आ जाएगा, यहाँ पर है 1/6 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे 52 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 में से 1 गया 12, तो 6 से कैंसिल करेंगे 2 बार जाएगा, 2/52 मिला, और 2/52 मतलब क्या आ जाएगा आंसर 1/26, 1/26। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर 1/26। ठीक है, जब भी ऑप्शन आपको क्लोज मिले या 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो कि हाँ ये भी हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि 52 है तो सभी फैक्टर 52 के मिलने थे, यहाँ भी 1/26, 3/26 भी हो सकता था, लेकिन आपका आंसर क्या है 1/26 हो गया। डिनोमिनेटर से भी देख चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एसएससी सीजीएल मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 1 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 2 × 3 प्लस 4 × 7 डैश 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 अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब बताइए, इसका ऑप्शन भी हम लिख देते हैं, मे भी कहीं ना कहीं ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं आप। मेंस का पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन हम यहां पे लिख देते हैं, साइड में ऑप्शन लिख देते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है 379/308, अगला ऑप्शन है 171/140, अगला ऑप्शन है 379/310, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 420/341, 420/341। ठीक है, चलिए देखिएगा क्या आएगा। अच्छा यहां पे आप बताइए क्या कुछ ऑप्शन हटा सकते हैं? चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन डिनोमिनेटर का थोड़ा सा भी अगर हमें लगेगा तो डिनोमिनेटर से आप आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर सारे अलग अलग है। ठीक है, डिनोमिनेटर यहाँ पे सारे अलग अलग है। एक बार ऑप्शन फिर से चेक कर लेते हैं। 379, 171, 379, ठीक है, और है 420। ठीक है, चलिए देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखिए, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 2 सीरीज को मिक्स कर दिया है, 2 सीरीज को मिक्स कर दिया। एक सीरीज तो आपका ये चल रहा है, एक सीरीज तो आपका ये चल रहा है 1 × 2 प्लस 2 × 3, जो कि एपी सीरीज में दिख रहा है, और एक सीरीज तो आपका ये चल रहा है अलग 1 × 4 प्लस 4 × 7। सीरीज बनाना आप जानते हैं, आप एपी सीरीज मिला सकते हैं। आप बताइए अगर टोटल 20 पदों तक का योग निकालना है
तो इसका मतलब इस सीरीज का 10 पद होगा और इस सीरीज का 10 पद होगा, तभी तो टोटल 20 पद कंप्लीट होंगे। तो यहां पर 10 पद यहां पे लिख देते हैं और प्लस का साइन लगाकर इसको भी अलग कर देते हैं और 10 पद इसका लिख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल 10वां पद आपको लिखना पड़ेगा। अब आप बताइए, आप डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हो 1 × 2 + 2 × 3, 10वां पद क्या हो जाएगा 1 2 3, तो 10वां पद क्या आ जाएगा, 10वां पद का 10 × 11, ये मिल गया आपको। इसी प्रकार प्लस का साइन यहां पे है 1 × 4 + 4 × 7। अब बताइए 10वां पद क्या आ जाएगा, यहां पे गैप कितने का है 1 4 7, गैप 3 का है, तो आप 10वां पद निकाल सकते हो इजीली। 10वां पद बराबर लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, क्या आ जाएगा 9 3 27 और 1 28। 10वां पद का पहला डिजिट क्या आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 3 27, 27 में 1 जुड़ जाएगा 28। तो यहां पे हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 28 गुणे गैप कितने का है 1 3 4, 4 3 7, तो 28 और 3 31। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कहीं ना कहीं आपको आंसर दिख रहा है कि नहीं। ऑप्शन आप हटा सकते हैं, यहीं पे बोला था मैंने कि आप कुछ ऑप्शन को हटा सकते हैं। आप बताइए यहां पे बच रहा है लास्ट टर्म 31, 31 का फैक्टर कौन कौन सा बन रहा है। पहली बात तो ये ऑप्शन में 31 का फैक्टर नहीं है और ना ये डिनोमिनेटर में 31 का फैक्टर बन रहा है। यहां पे आपको दो फैक्टर 31 के मिल रहे हैं, एक तो डिनोमिनेटर में ये 31 का फैक्टर मिल रहा है और एक ये भी 31 × 11 बना रहा है। तो मे भी दोनों ऑप्शन में संभावना है कि कोई एक आंसर दोनों में से होगा। अगर यहां पर 341 की जगह पे और भी कुछ होता तो हम ये भी हटा देते और डायरेक्टली कह सकते थे कि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 31 का फैक्टर मिलना चाहिए डिनोमिनेटर में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर इसका क्या आ जाएगा, बाहर क्या रखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 2 - 1, ब्रैकेट में 1/1 माइनस इसका लास्ट टर्म 1/11। ठीक है, प्लस यहां भी सॉल्व कर लेते हैं। बाहर क्या रखेंगे 4 - 1 और ब्रैकेट में क्या रख देंगे, इसका पहला पद 1/1 माइनस इसका लास्ट पद 31। ठीक है, आंसर यही होगा। यहां पे 11 मिल रहा है, यहां पे 31 मिल रहा है, तो 31 × 11 341 ही बनाएगा। ठीक है, चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे तो 1 बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा 10/11 प्लस यहां पे क्या बन जाएगा 3 और यहां पर बन जाएगा आपका, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे बन जाएगा 3 और यहां पर 31 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 31 में से 1 निकल जाएगा 30, 30/31 ब्रैकेट का मान हुआ, 3 से ऊपर कट जाएगा तो क्या मिलेगा 10/31। ठीक है, क्या आ जाएगा आप बताइए, 10/31 ही मिलेगा ना। हाँ ठीक है, तो 10 कॉमन कर लीजिए। वैसे भी दिख रहा है कि अगर 10 कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ पे 420 में 10 छिपा हुआ है, इसमें तो 10 छिपा हुआ नहीं, तो यहाँ भी आंसर नहीं हो सकता। 100% आपका आंसर क्या होगा 420/341। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्व भी कर लेंगे तो 31 × 11 यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, 31 दाम में 310 प्लस 31 11 दाम में 110, तो क्या मिल जाएगा 420/340, 420/341, ये आपका आंसर होगा। तो बाई ऑप्शन बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। बाई ऑप्शन आप समय अपना बचा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहीं पर मुझे आंसर पता चल गया था कि फैक्टर डिनोमिनेटर में 31 का होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर हमने देखा तो दो ऑप्शन तो हमने पहले ही हटा दिया। डिनोमिनेटर मैंने देखा तो ये दोनों ऑप्शन मैच कर रहे थे, 31 का फैक्टर बना रहा था। तो आसानी से जब यहाँ पे 11 मुझे दिख गया तो आसानी से मैंने कहा कि ये आंसर हो सकता है 31 × 11 यहाँ पर फैक्टर बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको देखिएगा। 1 से 1/2 प्लस 4 से 1/6 प्लस 7 से 1/12 प्लस 10 से 1/20
डैश 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 प्लस अप टू 20 टर्म्स, अप टू 20 टर्म्स, 20 पदों तक का आपको योग इसका निकालना है। इसका भी ऑप्शन हम लिख देते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नहीं लिखते हैं फिलहाल, इसके ऑप्शन जो एसएससी द्वारा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में डिनोमिनेटर में सभी ऑप्शन में 21 दिया गया है, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शन नहीं लिख रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। चलिए देखिएगा, आप बताइए अप टू 20 टर्म्स मतलब इसी प्रकार से 20 पद आएंगे, इसी प्रकार से 20 पद आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से 20 पद आएंगे, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें, ये 1 पद है, ये 2 पद, ये 3 पद, ये 4 पद, ऐसे ही टोटल 20 पद रहेंगे, ये आपको चाहिए। अगर हम इस सर्कल को ब्रेक करके लिखें तो आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1/2 ये लिख सकते हो। ये 1 पद मैंने ब्रेक किया हुआ। 4 से 1/6 को क्या लिख सकते हो, 4 + 1/6, ठीक है। 7 से 1/12 को क्या लिख सकते हो, 7 + 1/12, ठीक है। 10 से 1/20 को क्या आप लिख सकते हो, 10 + 1/20 लिख सकते हैं। यहां पर 20 टर्म्स तक का लिखना है, ठीक है। ये 1 पद हुआ, ये 2 पद, ये 3 पद, ये चौथा ब्रैकेट, ऐसे ही 20वां ब्रैकेट भी, 20वें ब्रैकेट के अंदर भी कुछ आएगा। आप बताइए अगर सभी जगह प्लस का साइन लगा है तो 1 को 4, 7, 10 को, इसको हम एक जगह कर लें, 1, 4, 7, 10, इसका मतलब ये कितनी बार आएगा, 20 टर्म्स आएगा, 20वें पद तक आएगा। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि 10 पद इसका आएगा, 10 पद इसका आएगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ये क्वेश्चन अलग है, पिछला क्वेश्चन अलग था। पिछले क्वेश्चन में ये कंबाइंड नहीं था, पिछले क्वेश्चन में अलग अलग दिया ही हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कंबाइंड है तो इसको हम अलग कर रहे हैं, तो हम 10-10 नहीं काउंट करेंगे, इसको हम 1 काउंट करेंगे। इसको मैंने 1 ब्रैकेट काउंट किया, फिर दूसरा ब्रैकेट, फिर तीसरा ब्रैकेट, फिर चौथा ब्रैकेट, ऐसे ही 20वां ब्रैकेट तक हम जाएंगे। इसको हम सिर्फ 1 टर्म्स मानेंगे, इसको हम 2 टर्म्स नहीं मानेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आप बताइए ये कितनी बार आएगा, अगर 1 ब्रैकेट में ये मिला, 1 ब्रैकेट में ये, 1 ब्रैकेट में ये, तो टोटल 20 ब्रैकेट में 20वां टर्म कुछ मिलेगा। अब यहां बताइए अगर हम इसको प्लस पे यहां लगा दें, यहां पे कितना है, 1/2, यहां पे कितना है, 1/6, यहां पर कितना है, 1/12, तो इसी प्रकार 20 टर्म्स तक ये भी आएगा। समझ में आ गया, ठीक है। ये दोनों मिलकर 1 ब्रैकेट बना रहा है, फिर ये दोनों मिलकर 1 ब्रैकेट बना रहा था, उसी को मैंने अलग अलग कर दिया है। बस ये मत सोचिएगा कि 10 टर्म इसमें आएगा, 10 टर्म इसमें आएगा। ये दोनों एक ही ब्रैकेट के पार्ट हैं, ये दोनों एक ही ब्रैकेट के पार्ट हैं, तो टोटल 20 ब्रैकेट है, तो 20-20 पार्ट दोनों में आएगा ना जब कंबाइन करेंगे आप, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी को आपको सॉल्व करना है, तो आप बताइए यहां पे 20वां टर्म क्या आएगा। यहां पे हम 20वां टर्म डायरेक्टली लिख रहे हैं। 20वां टर्म बताइए क्या आएगा। 20वां टर्म इज इक्वल टू लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 3 का, +1। तो 20वां टर्म क्या आ जाएगा, 20 में से एक निकल गया 19, 19 क्या 57, 57 और 1 58, तो 20वां पद क्या आ जाएगा, 58, ठीक है। ये हो गया। अब बताइए इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर ब्रेक करके हम लिखना चाहें तो 1/2 को 1/1 × 2, 1/6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 1/12 को क्या लिख सकते हो, 3 × 4, इसी प्रकार लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। 20वां टर्म क्या आ जाएगा, 1/20 × 21, ठीक है। 20वां टर्म क्या आ जाएगा, 20 × 21, ठीक है। देखिए 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, तो इसे 20वां टर्म क्या होगा, 20 आएगा। एक ही का गैप जब चल रहा है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो। आप बताइए इसका मान क्या आएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में एपी सीरीज का सम करने का फॉर्मूला बताया था। एपी सीरीज का सम करने का फॉर्मूला क्या होता, जिसको ना पता हो लिख लीजिए। एपी सीरीज के सम का फॉर्मूला था एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 20 टर्म्स था, तो 20 मैंने लिख दिया। एवरेज क्या था, एवरेज मैंने बताया था कि लास्ट प्लस फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, 58 + 1/2, तो ये आ जाएगा
इस ब्रैकेट का मान प्लस इस ब्रैकेट का मान क्या आ जाएगा बताइए, डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे 2 माइनस 1 बाहर 1 1 बाई 1 माइनस बाहर क्या रहेगा 1 बाई 2 माइनस 1, तो मतलब 1 बाई 1 ही आएगा, तो गुणा करने की कोई जरूरत है नहीं। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इसका पहला पद 1 बाई 1, इसका लास्ट पद 1 बाई 21, तो 21 में से 1 गया 20/21। इस पूरे सीरीज का मान क्या आ गया 20/21, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 2 से ये कैंसिल हो गया 10 बार, 58 और 1 कितना हो जाएगा 59, 58 1 59, 59 दाम में 590, 590 प्लस 20/21, 590 प्लस 20/21, ये फाइनल आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 21 गुणे 590 प्लस 20, तो यहां पे हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं इसको 590 प्लस 20/21, तो सॉल्व कर लेते हैं। 21 गुणे 590 सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 590 गुणे 21, तो 590 और 2 9 18, 2 5 10 11, 0 9 3 2 1, 12,390 आएगा, 8 5 13 3 हाथ से लेकर 12,390, और यहाँ पे 20 ऐड कर देंगे इसमें, तो क्या मिल जाएगा आपको 0 1 4 12,410/21, 12,410/21 ये क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, डिनोमिनेटर में सभी ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 20, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन था 12,410 आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है 12,410/21। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। तो नंबर सीरीज में बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं। नंबर सीरीज में इससे बढ़कर कुछ नहीं है। नंबर सीरीज में और भी अंकों से, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 अंकों की सीरीज तक का मैंने बताया, तो अंक हो सकता है उसमें बढ़ा दे, 5 अंकों की सीरीज कर दे, 6 अंकों की सीरीज कर दे, लेकिन कंसेप्ट वही लगेगा जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया। ठीक है, या दूसरे फॉर्मेट में नंबर सीरीज को कैसे दूसरे फॉर्मेट में दे सकता है उसका तरीका भी मैंने बताया, लेकिन कंसेप्ट क्या लगेगा, कंसेप्ट आपको नंबर सीरीज का ही लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।